Dear students, we will continue lesson second, the address. We will start it from from where we left it in the previous lecture, and today we will start it from the last lines of this page, and the last line start with yes. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in that house, you hardly look at them anymore. मैंने कहा हाँ, तुम शायद इस घर के अंदर रखी चीज़ों को मुश्किल से छूती होगी, मुश्किल से देखती होगी. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. जो नरेटर है वो लड़की मिसिस डॉर्लिंग के घर गई हुई है. मिसिस डॉर्लिंग की लड़की भी इसी की तरह एक गर्ल है, और ये उसको कहती है कि हाँ, आप किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान तभी देते हैं जब कोई चीज़ मिसिंग है, यानी कि जो चीज़ गायब है या आपकी आंखों से कोई इधर उधर चीज़ हो रही है जिसको आप सर्च कर रहे हैं, आपका ध्यान खास तौर से उसी पे जाता है, और वो तब जाता है जब आप उस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं या वो चीज़ आपने किसी को लेंट कर रखी है. लेंट मतलब उधार दे रखी है. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. मुझे याद आता जब मैंने एक बार अपनी माँ को कहा था कि क्या मुझे उनकी पॉलिश करने में मदद करनी चाहिए. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. मैं बीमार भी थी. As she had never asked me before. I asked her which silver she meant and she replied, उन्होंने जवाब दिया surprised that it was the spoons, forks and knives. Of course, मेरी माँ ने कहा कि ये चम्मच हैं, कांटे हैं, चाकू हैं. And that was the strange thing. I didn't know the cutlery we ate of every day was silver. और मैं हैरान हूँ ये देख के कि जो हम चीज़ों के साथ हम रोज़ाना खाना खाते थे, वो जो कटलरी थी, कटलरी का क्या मतलब होता है? कटलरी का मतलब होता है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्पून्स भी आती हैं, फोर्क भी आते हैं, ये तीनों चीज़ें आती हैं. तो इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कटलरी बोलते हैं. तो कह रही है कि मुझे हैरानी हुई जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये जो कटलरी है जिनसे हम सामान खाते हैं, सिल्वर की, चांदी की हैं. मुझे तो पता ही नहीं था. द गर्ल लाफ्ड अगेन. आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. मैंने उस लड़की की ओर ध्यान से देखा. इंटेंटली, क्लोजली, सीरियसली. वट वी ईट विद, शी आस्क्ड. वेल, डू यू नो? शी हेजिटेटेड. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉयर. वो एक ड्रॉयर खोलना चाहती थी, दराज खोलना चाहती थी. आई लुक, इट इज़ इन हियर. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मुझे ट्रेन भी पकड़नी, वापस जाना है. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर. डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर? तो उस लड़की ने नरेटर से पूछा कि आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करोगी? नो, आई मस्ट गो. आई वॉक टू द डोर. द गर्ल पुट द ड्रॉयर ओपन. लड़की ने दराज खोला. आई कैन फाइंड माई ओन वे. एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स. जब मैं घर के रास्ते से, पैसेज होता रास्ता से, जब मैं गई तो मुझे चम्मचों और कांटों की जो जिंगलिंग है, खन खन की आवाज़ें, वो सुनाई दी. एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट. और जब मैं बाहर निकली तो नेम प्लेट पे मैंने देखा मार्कोनी स्ट्रीट, गली भी ठीक है जिसमें मुझे एड्रेस दिया गया है. इट सेड, इस पे लिखा था, इट हैड बीन ए नंबर 46. घर का नंबर 46 है. द एड्रेस वाज करेक्ट बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन अब मैं ज़्यादा इसको याद नहीं रखना चाहती. आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू व्हेन severed from them. You see them again in the strange surroundings, and what should I have done with them in a small rented room where the shreds of black out paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. और कह रही है कि जहाँ पर अब चिथड़े हैं, श्रैग्स हैं, जहाँ पर हमारे पास स्थान ज़्यादा नहीं रखने के लिए, अब वहाँ मैं उन चीज़ों को व्यवस्थित भी नहीं कर सकती. आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. मैं ये पता भूल जाना चाहती हूँ कि वो 46 हाउस था, मार्कोनी स्ट्रीट थी, मिसिस डॉर्लिंग का घर था. ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी द ईजीएस्ट.
क्योंकि ये चीज़ें भूलना शायद आसान होगा, और ये चीज़ें अगर मैं भूल जाती हूँ तो शायद मैं अपने आप को परेशान होने से अपने आप को बचा सकती हूँ। तो जो लेसन की एंडिंग यहाँ पर हो रही है, वो एंडिंग ही हमें अपने आप में ये दिखा रही है कि जो पोस्ट वार रिजल्ट्स होते हैं, युद्ध ख़त्म होने के बाद के जो परिणाम होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो हार्ट टचिंग होती है, दिल को दहलाने वाले होते हैं कई बार, और उसके अंदर बैड मेमोरीज़ या पेनफुल मेमोरीज, दुखदायी यादें जो हमारी जुड़ी होती हैं, कई बार हम उन चीज़ों को याद करके हमें अपना पहले का समय याद आता है और अब वो दुख देती है हमें। ऐसा ही एंडिंग इस स्टोरी के अंदर हुआ है। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट नो वन हैड कम बैक। डज द स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी? इफ यस, व्हाट इज इट? इसमें जो महिला है, मिसिस डॉर्लिंग जो है, जिसके पास नरेटर आती है वापस युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद अपने सामान को देखने के लिए, अपनी चीज़ों से जुड़ी यादों के बारे में, यादों को ताज़ा करने के लिए आती है, तो वो महिला कहती है कि तुम वापस आ गए, मैंने तो सोचा था कोई नहीं आया है या कोई नहीं आएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि वो महिला इनके बारे में नकारात्मक सोच रखती है, और ये रखती थी कि शायद ये सभी स्लोगथर हो गए होंगे, किल्ड हो गए होंगे, और शायद उसकी जो पॉलिसी, उसकी जो नीति है वो अच्छी नहीं है, शायद वो इनका सामान वापस नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा सोचती है। कहीं ना कहीं उसके अंदर मानवता की कमी है, लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है, लैक ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग है, और एंटी सोशल लेडी वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। व्हाट hardships do you think the girl underwent during these times? इन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लिख के डिस्कस करेंगे बाद में। Why did the narrator of the story want to forget the address? जो इस स्टोरी की नरेटर है लड़की, वो इस एड्रेस को क्यों भूल जाना चाहती है? वो इस एड्रेस को इसलिए फॉरगेट करना चाहती है क्योंकि इस एड्रेस के साथ उसकी सारी पुरानी जो मेमोरीज हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, और शायद ये चीज़ें जो जिन थिंग्स को वो देखती है, शायद वो उसको पेन देती हैं, शायद उसको हर्ट कर दी वो चीज़ें, इसलिए उन चीज़ों को वो भूल जाना चाहती है, और शायद इससे उसको कोई खुशी ना मिले, इसलिए उनको वो भूल जाना चाहती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन इज द लेसन क्वेश्चन नंबर 4। द एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकेमेंट दैट फॉलोज वार। कमेंट करें कि जो ये स्टोरी है ये मानवीय दुविधा की कहानी है या मानवीय परेशानी की कहानी है, जो युद्ध के बाद की घटना होती है उनके बारे में हमें दिखाती है। इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही मन को छूने वाली कहानी है, हृदय विदारक कहानी है। ये कहानी हमें ये बताती है कि किस प्रकार जो युद्ध होता है वो लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है, और जो वॉर होता है वो हमेशा उसके अंदर लोगों को अपने सिटीज़ और अपने ड्वेलिंग जो विलेजेस हैं उनको छोड़ना पड़ता है, और बहुत सारी वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट चीज़ जिनको वो लव करते हैं, जिनको चाहते हैं, वो चीज़ें भी वहाँ छोड़नी पड़ती हैं। और इस कहानी के अंदर जो नरेटर वो एक लड़की है, और वॉर के कारण इसे भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये अपना जो हॉलैंड है, इनका अपना कंट्री है, उसको छोड़ना पड़ता है, और ये जो है कहीं दूसरे देश में शेल्टर लेते हैं, और ये अपनी माँ के साथ वहाँ रहती है। युद्ध आरंभ होने से पहले अपनी वस्तुएं एक महिला को इन्होंने दी थी, उन चीज़ों के बारे में इसकी माँ इसको कहती है एक बार देख के आ और मुझे बता कैसी स्थिति है। ये उनको देखने के लिए तो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन जब ये इन चीज़ों को देखती है तो शायद इसको वो युद्ध की स्थिति, वो पीड़ादायी जो स्थिति थी युद्ध की, वो सारी चीज़ें इसके दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं, और ये इसलिए इन चीज़ों को ये भूल जाना चाहती है। तो हम देखते हैं कि इंसान के मन में बहुत सारे जो है प्रेडिकेमेंट होती है, बहुत सारा पेन होता है, और जो वॉर होती है वो हमेशा ही जो है पीड़ा देने वाली ही होती है।